10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे आज। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स की सभी की वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे सपोज साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, इस तरीके की आपको एक पूरी टेबल याद करना है। उस टेबल को कैसे बनाते हैं सबसे पहले अपन इसे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको लिखना है साइन, देन आएगा कॉस, साइन कॉस टेन, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, कॉट के बाद आएगा यहाँ पर सेक, और सेक के बाद आएगा कॉसेक। तो टेबल को अच्छे से लर्न करने के लिए सबसे पहले आपको ये ऑर्डर याद करना होगा। देखिए इधर ध्यान से क्या लिखा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये पूरा टेबल का ऑर्डर है। नेक्स्ट इसके बाद जो एंगल्स की वैल्यू याद करना है वो सारे एंगल्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, सभी के आपको इतने एंगल याद होना चाहिए। जैसे साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री, इन सभी एंगल्स की आपको वैल्यू पता होना चाहिए। कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए और सेक के लिए। अब ये एंगल्स आपको कैसे याद रखना है उसके लिए बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। सबसे फर्स्ट अपन लिखेंगे एंगल के अंदर 0/4, देन आएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसमें अपने को याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एक लाइन है, आपको लिखना है, यहाँ के लिखना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। उसके बाद सभी एंगल्स को बनाने के लिए सबसे फर्स्ट लाइन रूट 0/4, रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4, ये लिखा हुआ है पूरा। अब अपन इसे सॉल्व करते हैं। देखिए रूट 0/4 को जब सॉल्व करेंगे तो 0 का रूट तो 0 ही होगा, और 4 है तो 0/4 आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो ये देखा अपन ने कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 है। नेक्स्ट 1/4 है, 1 रूट के बाहर आकर 1 हो जाएगा, बट 4 रूट के बाहर आकर क्या हो जाता है 2। तो जब आपने अंडर रूट 1/4 को सॉल्व करा तो उसका आंसर क्या है 1/2। नेक्स्ट 2/4 लिखा है, 2/4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आया अपना 1/2। अब देखिए 1 रूट के बाहर आएगा तो 1 ही रहेगा, बट 2 रूट के बाहर नहीं आ सकता, इसलिए उसको क्या लिख दिया अपन ने √2। तो देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, यहां से बनाया अपन ने 1/2, 1/√2। अब √3/4 को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। ये लिखा अपन ने √3, 4 का क्या आ जाएगा 2, सिंपल। √3 लिख दिया, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो 2 लिख दिया। 4 से 4 कैंसिल करा, अंदर बचा 1, यहां लिख दिया आपने 1। तो देखिए इसे कैसे याद करना है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो इजी वे में अपने को याद हो गया ये। अब आपको कॉस की वैल्यू को निकालने के लिए इसी लाइन को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। कॉस के एंगल्स निकालने के लिए इसी लाइन को आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। देखिए रिवर्स ऑर्डर कैसे, ये 1 तो इसके फर्स्ट प्लेस पे 1 आ गया, अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2, देन 0। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की है, जो साइन 60 की वैल्यू थी वो कॉस 30 की है, जो साइन 45 की थी वो कॉस 45 की है, जो साइन 30 कॉस 60, साइन 0 कॉस 90। इस तरीके से आपको टेबल को याद रखना है। एक लाइन याद रखेंगे, सेकेंड लाइन आपको अपने आप क्लियर होगी, और फर्स्ट वाली लाइन भी आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी लाइन याद कर लो, रूट 0/4, रूट 1/4, रूट अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। अब देखिए टेन कैसे निकालेंगे। टेन का अपन ने इजीली फॉर्मूला पढ़ा है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखिए साइन की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, फर्स्ट 0, कॉस की फर्स्ट वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पर 1, 1/0 आंसर कितना है 0। तो ये अपन ने टेन की फर्स्ट वैल्यू निकाल ली कि टेन की फर्स्ट वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अब इसके आगे की वैल्यू ध्यान से देखेंगे,
नेक्स्ट अब आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये 2 से 2 क्या हुआ, कैंसल। देन आंसर अपने पास क्या आया, 1/√3। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहां अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1/√2 से 1/√2 पूरा ही क्या होगा, कैंसल होगा, 1 बचेगा। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1। फिर जब आप इनका डिवाइड करेंगे तो ये 2 से ये 2 वापस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। देन क्या बचेगा अपने पास, √3। 1 डिवाइड बाय 0, 0 से आप 0 से डिवाइड करना आपको 1 को, कैसे, 0 का तो कोई टेबल नहीं होता है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। तो सिंपल सी लाइन याद हुई अपने को, tan 0 डिग्री 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री इंफिनिटी। अब इसी ऑर्डर को आप रिवर्स में लिख देंगे, इसी वैल्यू को आप पूरा रिवर्स कर देंगे जैसे अपन ने कॉस के लिए करा था साइन के साथ। अब देखेंगे इंफिनिटी √3 1, 1/√3 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो cos tan 90 की है वो cot 0 की होगी, tan 60 की cot 30 की हो जाएगी, tan 45 की cot 45 की सेम हो गई, tan 30 की cot 60 की हो जाएगी, tan 0 की cot 90 की हो जाएगी। तो इजी वे में सारी वैल्यू आपको निकाल पा रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेक के लिए, सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सेक बराबर आपने पढ़ा 1 क्या होता है, cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1 में cos थीटा। अब देखिए 1 में cos की जगह क्या लिखा है, 1 से 1 क्या हुआ, कैंसल, 1 बचा, तो ये लिख दिया अपन ने 1। अब इनका रेसिप्रोकल करते जाते हैं, जैसे 2/√3/2 है, 2/√3, 1/√2 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, फिर 1/2 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका 2, फिर 0 है, 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, 1/0 का मतलब क्या होता है, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। अगेन यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए इसी को रिवर्स ऑर्डर वापस लिख दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंफिनिटी 2√2, 2/√3, देन क्या है आपके पास 1। तो इस तरीके से आपको टेबल कंप्लीटली लर्न करना है। अगर आपको टेबल याद हो जाती है तो आप 8.2 एक्सरसाइज को बहुत इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। इसको याद करने का लाइक कोई स्पेशल तरीका नहीं बताया मैंने आपको, सिंपल मेथड बताइए, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4 सॉल्व करेंगे इसको, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, देन 1। अब इसी को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अगेन आगे सारी पूरी टेबल अपन ने इसी तरीके से कंप्लीट करी। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। कंप्लीट कर लीजिए इसको। Now we will solve 10th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। 8.2 के क्वेश्चन सारे एक साथ देखेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसे कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट देखेंगे, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। समझेंगे इसे ध्यान से। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू इजीली देखो आप टेबल से, √3/2 दिखेगी आपको। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो साइन 60 की होती है वही कॉस 30 की, टेबल में अपन ने देख चुके, तो ये भी √3/2 प्लस साइन 30 1/2, तो जो साइन 30 की होगी वो कॉस किसकी होगी, 60 डिग्री की होगी। कॉस 60 डिग्री की अगेन क्या हो जाएगी 1/2।
अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 का मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 बाय 4, 4 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 3 प्लस 1 4 बाय 4, देन आंसर 1। कंप्लीट हुआ अपना फर्स्ट क्वेश्चन, नोट करिए इसे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान से समझेंगे इसे। फर्स्ट में लिखा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू जो अपन टेबल से देखेंगे तो 1 आएगी, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू, देखिए cos 30 की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी √3/2, देन यहाँ पर अपन √3/2 लिख देंगे, √3/2 का होल स्क्वायर। sin 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2, जो cos 30 की वही sin 60 की वैल्यू होल स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2, तो रूट का √3 का स्क्वायर 3, देन बाय 4 माइनस 3/4, 3/4 से 3/4 क्या हुआ कैंसिल, 2 1 जा 2, तो ये इसका आंसर आया। फर्स्ट का फर्स्ट भी कंप्लीट हुआ, सेकंड भी कंप्लीट हुआ, नोट करिए। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड में दिया आपने को cos 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इनकी वैल्यू भी अपने को टेबल से देखना है और एक एक वैल्यू को पुट करना है। ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल इजी वे में। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, जो cos 45 की होती है वही sin 45 की होती है, इन दोनों में ये रिलेशन है। सेम वैल्यू 45 को होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2। sec 30 की वैल्यू, sec 30 तो cos 30 की वैल्यू √3/2, sec उसका रेसिप्रोकल होता है, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, ये लिख दिया अपन ने, प्लस cosec 30, तो sin 30 की वैल्यु, sin 30 की वैल्यू अपने को बिल्कुल इजी वे में याद है 1/2, देन cosec 30 क्या हो जाएगा 2, 1 इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1/√2, √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा √3, 1 का मल्टीप्लाई इधर 2 प्लस √3 इधर 2√3। अब अपन इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो √3 अपॉन में √2 2 प्लस √3, ये इसका आंसर आएगा। आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं चाहे तो। देखिए √3 2√2 प्लस 2√6, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ समझेंगे। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इन सभी की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। टेबल को अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो आपको 10th 11th 12th अगर आप पीसीएम सब्जेक्ट लेते हैं या मैथ्स लेते हैं तो तीनों ईयर काम आएगी, और आगे भी इसका यूज होता है। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 1, cosec 60 डिग्री sin 60 डिग्री √3/2, देन cosec 60 उसका रेसिप्रोकल 2/√3, sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 1। अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है, देन अगेन इसको सॉल्व करना है। 2 1√3 का एलसीएम क्या आएगा 2√3, क्या बचेगा ऊपर, आपने एलसीएम लिया है 2√3,
फर्स्ट वाले का फॉर्म में लिखा है 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, √3 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई है तो 1 का √3 से मल्टीप्लाई तो √3। अब आपने 2√3 एलसीएम लिया और यहाँ क्या लिखा है 1, देन माइनस √3 है तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4। एक बार और समझिए इसे, अपन एलसीएम कितना लिया 2√3, ऊपर क्या बचेगा √3, 2√3 एलसीएम है, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4। अब आगे देखना, अगेन एलसीएम 2√3 क्या बचेगा यहाँ पर 2, 2√3 एलसीएम लिया तो 2 2 जा 4, 2 एलसीएम है 2 से 2 कैंसिल, √3 1 है इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 से 2√3 कैंसिल। देखिए √3 2√3 एक √3 2 √3 कितना होगा 3√3 माइनस 4, 2 2 जा 4, ये एक √3 ये 2 √3 कितना हो गया 3√3 प्लस 4। आंसर लिख लीजिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ समझेंगे ध्यान से। फर्स्ट का फिफ्थ क्या दिया आपने को 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें भी सभी की वैल्यू पुट करना है। 5 cos स्क्वायर 60 तो cos 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री sec 30 दैट मींस cos 30 cos 30 अंडर रूट 3/2 देन sec 30 2/√3 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 1 का होल स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री sin 30 की वैल्यू बताइए क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते 5 1 का स्क्वायर 1 2 2 जा 4 देन 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4/3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/2 मतलब 1/4 3/4। ये इजी वे में सॉल्व हो रहा है। इसे आगे सॉल्व करते हैं अपन एलसीएम लेके। देखिए 4 है और यहाँ पर 3 है तो 4 और 3 का एलसीएम जो आएगा क्या आएगा 12। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12। इसका एलसीएम आया क्या लिखा है यहाँ पर 5 और इसके अपॉन में 4 तो 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 प्लस फर्स्ट 4 जा कितना होता है 16 फिर 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 प्लस 64 माइनस अगेन क्या आएगा यहाँ पर 12 अपॉन में फिर 4 एलसीएम 1 प्लस 3 4 से 4 कैंसिल 1 और 3 4 होता है नीचे भी 4 है 4 से 4 कैंसिल हुआ 15 और 64 9 79 माइनस 12 अपॉन में 12 79 माइनस 12 7 67/2। चेक कर लीजिए इसे। देखिए चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आपको क्वेश्चन दिया 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन है इसका साइन 60 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होगा। इसमें आपको tan 30 की वैल्यू पुट करना है और इसमें साइन 60 की अगर दोनों इक्वल है तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, सेकंड इक्वल है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड। अब देखते हैं इसे कैसे करते हैं अपन। क्वेश्चन लिखते हैं 2 tan स्क्वायर 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर 1 प्लस tan 30 अगेन 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे आप 2 1/3 1 प्लस 1/3 तो ये क्लियर है।
टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर आ गया। अगेन टेन 30 1/√3 सॉल्व करा 2 इंटू 1। अब 2 1 जा 2/3, 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसल, 2 बाई क्या आया 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन आंसर अपने पास 1/2। तो देख लीजिए एक बार और, 2 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसे आपने बिल्कुल इजी मेथड से सॉल्व करा, आंसर आपके पास 1/2 आया। 1/2 देखते हैं इसमें किसका आंसर है, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, टेन 60 डिग्री √3, साइन 30 डिग्री 1/2। तो यहाँ से दो ऑप्शन अपने पास है, एक कॉस 60 डिग्री और एक साइन 30 डिग्री। साइन 30 की भी 1/2 होती है और कॉस 60 की भी 1/2 होती है। तो ये अपने पास इजीली क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट देखेंगे इसके आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझेंगे। ये लिखा अपने पास 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 1, सॉल्व करेंगे ऊपर 0 नीचे 2, आंसर क्या है 0। अब देखिए 1090 की वैल्यू, 1090 की वैल्यू होती है 0, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास ये भी हुआ 1 साइन 45, 0 तो लिखना ही नहीं है, तो ये अपने पास आंसर किसका आया फर्स्ट वाला। अब थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, sin 2 इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू फॉर व्हेन a इक्वल टू। अब आपको एंगल a की जगह या तो 0 पुट करना है या 30 लिखना है या 45 या 60, और LHS इक्वल टू अपने पास RHS आना चाहिए। देखिए इसे ध्यान से, sin 2 है, sin 2 इंटू फर्स्ट ऑप्शन में 0 इसलिए 0 डिग्री रख दिया अपन ने, sin 0 की वैल्यू 0। अब इसी के साइड में इसका RHS सॉल्व करते हैं, 2 sin है, 2 इंटू साइन है, डेट मीन्स ए की प्लेस पर आपको क्या रखना है फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री, साइन 0 अगेन क्या होता है 0 देन 0, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 30 रखेंगे तो साइन 60 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा साइन 30, तब भी इक्वल नहीं होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 तो देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 4, 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। फर्स्ट ऑप्शन है cos 60 की, सेकेंड sin 60, सी ऑप्शन tan 60 डिग्री, डी ऑप्शन sin 30 डिग्री। ध्यान से समझेंगे इसे। अगेन आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/√3 होती है, तो tan 30 की जगह 1/√3 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2/√3 आया यहाँ पर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है √3, दैट मीन्स 3। सॉल्व करते हैं, 2/√3 3, इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1, 3 एलसीएम आया, 3 माइनस 1, 2/√3, इसको जब अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2, सॉल्व करते हैं 2 से 2 कैंसल, 3 अपॉन √3 कैंसिल करेंगे तो √3, ये आंसर आया। अब देखते हैं यहाँ से √3 वैल्यू कौन देता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। sin 60 डिग्री √3/2 होता है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। tan 60 √3 होता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। sin 30 1/2 होता है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, तो अपना आंसर कौन सा है सी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे ध्यान से। इसमें दिया आपने को इफ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10 ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 फाइंड a एंड b। आपको एंगल a और एंगल b की वैल्यू निकालना है। अब आपको इसमें दो इक्वेशन दिए, एक दिया आपको 10a प्लस बी इक्वल टू √3, एक दिया आपको 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब सबसे फर्स्ट यहाँ राइट करेंगे अपन 10a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है, 10a प्लस बी इक्वल टू √3 आपने लिखा। अब 10 में देखिए आप √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 0 डिग्री की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 1, 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 की प्लेस पे आप क्या रखेंगे? 10 60 डिग्री। ये लिखा आपने 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री। 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल होगा, देन एंगल को जब अपन इक्वल करेंगे तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये होता है जो 10a प्लस बी की वैल्यू हुई 10 60, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप यहां से लेंगे 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। समझना, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो 10a माइनस बी। अब आप 10 की टेबल में देखेंगे 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 10 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 की 1/√3, यहाँ 10 30 डिग्री। 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री। एंगल को जब अपन इक्वेट करेंगे तो अपने पास एक इक्वेशन अगेन बनेगी, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेशन मेथड से अपन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी वे में, ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को अपन प्लस कर देते हैं। जब इनको प्लस करेंगे तो a प्लस बी है LHS में, प्लस इसमें a माइनस बी, दोनों को प्लस करना है। यहाँ RHS में 60 है और यहाँ 30 है, देन 60 प्लस 30, b से भी कैंसल, a और a 2 है, 60 प्लस 30 90, कैंसल करेंगे, a की वैल्यू 45 डिग्री। आपके पास a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है। a की वैल्यू आप जब इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की प्लेस पर 45 प्लस b, प्लस का 45 डिग्री इधर आकर माइनस, b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 15 डिग्री। तो आपके पास एंगल ए और एंगल बी दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ए की वैल्यू आई 45 डिग्री और बी की जो वैल्यू आई आपके पास 15 डिग्री आई है। तो इसे नोट कर लीजिए। एट पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या दिया है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है? LHS इक्वल टू RHS है या किसमें स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, उसे बताना अपने को। देखे ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब ये ट्रू है या फॉल्स, इसको चेक कैसे करेंगे? आप ए और बी की कोई सी भी दो एंगल वाली वैल्यू ले लीजिए और उसे LHS में पुट करिए और RHS में भी। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो ये करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। देखते हैं, ए इक्वल टू अपन ने लिया 30 डिग्री, बी इक्वल टू 15 डिग्री, सॉरी ए इक्वल टू 30 डिग्री, बी इक्वल टू 45 डिग्री या 60 ले लीजिए, 60 डिग्री। अब रखिए इसमें LHS में साइन ए की प्लेस पर 30 डिग्री प्लस बी की प्लेस पर 60 डिग्री, साइन 30 प्लस 60 साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1, ये 1 आ गया अपने पास आंसर। अब यही आंसर RHS का आना चाहिए, ध्यान से देखिए। साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू 1/√3/2 होती है। अगर आप यहाँ पे 2 एलसीएम भी लेते हैं तो ऊपर आता 1/1 प्लस √3, जो कि नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस।
द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी यदि थीटा बढ़ेगा। तो देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तब देखिए पहले 0 रखा अपन ने एंगल, तो यहाँ पर आंसर 0 आया। एंगल बढ़ाया 30 तो आंसर भी बढ़ गया, 1/2 आ गया, दैट मीन्स 0.5। 45 रखा तो आंसर और बढ़ गया, 1/√2 हो गया। एंगल बढ़ा तो आंसर भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स एंगल के साथ साथ वैल्यू बढ़ रही है। 60 पे बढ़ेगी और 90 में क्या हो गई है मैक्सिमम। इसका मतलब ये करेक्ट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा थीटा के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कॉस 0 की वैल्यू 1, एंगल 0 रखा, आंसर 1 आया। 30 डिग्री रखेंगे √3/2, एंगल बढ़ाया तो आंसर वैल्यू कम हो गई। फिर एंगल 45, एंगल बढ़ा दिया देन वैल्यू रिड्यूस हो गई। एंगल आपने इंक्रीज करा देन वैल्यू रिड्यूस हो गई और फाइनली क्या हो गई 0। दैट मींस ये आंसर क्या अपना रॉन्ग है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए साइन 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर क्या है 1। 30 1/2 √3/2। साइन 45 1/2, ए की वैल्यू सेम है बाकी कोई सी वैल्यू सेम नहीं है, तो ये भी क्या है रॉन्ग। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। देखते हैं कॉट ए की प्लेस पर 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड ही होती है, नॉट डिफाइंड आ गया अपने पास आंसर।